अब जन्म ये जो इतने रोग होते हैं, ये हर 100 बच्चे में 1 बच्चे को होने की संभावना होती है और इस वजह से देखा जाए तो हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे जन्म होते हैं जिनको ऐसा हार्ट रोग होता है। पर दुख की बात है, सिर्फ 15 से 20 हज़ार बच्चों का इलाज हो पाता है। बाद बाकी बच्चे नहीं इलाज होने के कारण या तो दुनिया में नहीं रहते या पीछे उनका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो समय इलाज से एकदम सही हो सकती है। अब बहुत पेरेंट मम्मी पापा ये पूछते हैं कि किस वजह से ये हार्ट का रोग हो रहा है, तो हमें नहीं मालूम। ये सोचा जाता है कि ये हार्ट की रोग बहुत सारे कारणों को एक साथ मिला के शायद होती है। उसमें जीन रिलेटेड रोग या इतना प्रदूषण है, प्रदूषण के लिए या पीछे गर्भावस्था में कोई सही दवा नहीं खाने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, उसका परहेज रखना है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका सही समय माँ के गर्भ के समय ही उसका अगर हम लोग ठीक कर सकें कि अगर कोई रोग है तो उसके लिए चौथे या 5वें महीने में माँ के पेट में जब बच्चा है तो हम लोग फीटल इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं कि माँ के पेट में ही बच्चे का हार्ट देख लिया जाए और अगर कोई मेजर बड़ा रोग रहे उसका हम लोग गाइड कर दें किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा रोग रहे तो हम लोग बोलते हैं कि उसको ऐसी हॉस्पिटल में डिलीवर करवाना चाहिए कि जहाँ पर सारी सुविधाएं रहे। जन्मने के बाद पहले डिटेक्शन होना एक सबको मुनासिब न होता। अगर जन्मने के बाद किसी को लगे कि मेरे बच्चे को हार्ट का रोग है तो उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो देखा गया है कि अगर बच्चे को बड़ा कोई हार्ट रोग रहे, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता, दूध पीते पीते उसका सांस फूलता है या पीछे पसीना आता है, बच्चा का वजन एकदम नहीं बढ़ता, बार बार ठंड लगने के कारण वो भर्ती होता है और बच्चे को अगर बड़ी बीमारी हो तो अच्छा खून और गंदा खून मिलने की वजह से बच्चा नीला पड़ सकता है, रोते रोते ज़्यादा नीला हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर रहे तो हार्ट रोग के बड़े लक्षण माने जाते हैं। थोड़ी भी अगर अगर लगे कि कोई बड़ी बीमारी है तो बच्चों के डॉक्टर साहब इस समय सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो बच्चे को परीक्षा करके सुन के अगर उनको लगे तो वो थोड़ी जांच एक्सरे ईसीजी करवाने के बाद बच्चों के डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं और वो हम लोगों के पास आते हैं। हम उनका डिटेल जांच करके क्या रोग है देखते हैं और उसका हम लोग इलाज के लिए गाइड करते हैं। अब एक 80% तक ये हार्ट की बीमारी सिंपल हार्ट छेद या वाल्व की दिक्कत होती है जिसके लिए मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जिकल या पीछे अब तो बिना सर्जरी का भी आ गया है कि हम लोग हार्ट के भीतर के छेद को पाँव से जाके एक छतरी की तरह डिवाइस डाल के बंद कर सकते हैं या पीछे पाँव से जाके बैलून दे के वाल्व को खोल सकते हैं। 2 से 3 दिन का बच्चे का अस्पताल में रहना होता है और बच्चा सुस्त हो जाता है। कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ का भी अच्छा इलाज आ गया है और हमारे सर्जन जो हैं उनका अच्छा इलाज करके अधिकांश बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी है समय में इसका इलाज होना। अगर समय में नहीं होता है तो फेफड़े की प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फेफड़ा डैमेज हो सकता है या पीछे इतनी जटिल हार्ट रोग कहने रहने के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसके लिए बच्चा बढ़ता नहीं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है और वो सर्जरी के लायक नहीं रहता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सही समय बच्चे का रोग का डिटेक्शन और उसका इलाज। कभी भी आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो आप बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ या हमारे साथ आप कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। हर बच्चे को स्वस्थ हार्ट मिले यही हमारी आशा रहे। धन्यवाद। Asklepia Health has a wide range of doctors for all your medical solutions online.